वीआईपी प्रमुख पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में धारदार हथियार से हत्या हो गई और उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस हत्या के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश सरकार जंगल राज की वापसी करा रही है और ये सिर्फ जंगल राज नहीं है बिहार में, बल्कि अब महाजंगल राज कायम होता जा रहा है। वहीं एनडीए के नेताओं ने इस हत्या पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बीच अपने पिता की हत्या पर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि मैं बाहर था जब ये हुआ, मैं अभी पहुंचा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह से मेरी बातचीत हुई है और राज्य के तमाम नेताओं से भी बातचीत हुई है और सभी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा कि मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मुकेश सहनी ने बताया कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई है, जिन्होंने भरोसा दिया है कि वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी वारदात को और जो भी इस वारदात के पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या, दरभंगा में जीतन सहनी का मर्डर। मुकेश सहनी के पिता का मर्डर, हत्यारा कौन? हाई प्रोफाइल हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश? जीतन सहनी की हत्या पर सियासत तेज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या के बाद पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है। बिहार के दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शत विक्षत स्थिति में शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। मामले में राज्य सरकार ने तुरंत ही आईपीएस काम्या मिश्रा को जांच की कमान सौंपते हुए एसआईटी का गठन किया। बिहार सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर ने सियासी गलियारे की हलचल को बढ़ा दिया है। जघन्य अपराध ने बिहार में कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दरभंगा में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हुई निर्मम हत्या के बाद बिहार की राजनीति में मानो भूचाल आ गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी इसे कानून व्यवस्था का फेल होना बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता इस घटना की निंदा करने के साथ ही अपराधियों पर कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत तमाम नेताओं का गुस्सा फूटा है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई।
जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या पर जेडीयू नेताओं ने कहा, किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। तो वहीं पप्पू यादव ने भी बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है, उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। अब भले ही मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है, लेकिन इतनी निर्ममता से मुकेश सहनी के पिता की हत्या क्यों और किसने की, फिलहाल ये पता लगाना बिहार पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में अब एक्शन तेज हो गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र गंगवार ने इस बारे में अपडेट किया है, बयान दिया है कि पुलिस को घटनास्थल से कई सबूत मिले हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं। पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुटाए हैं, जिसके बाद अब 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री से बात हुई है मुकेश सहनी की और मुकेश सहनी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि इस मामले को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और फिलहाल इस मामले में एक्शन हुआ है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रितेश मिश्रा पटना से इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, अभी क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? इस मर्डर ने आज बिहार को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह एक खबर आई कि मुकेश सहनी, जो कि पूर्व मंत्री रहे सरकार में, जेडीयू के भी वो साथी रहे, उनके पिता की हत्या हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो एक्शन तेज हुआ है। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। अभी तक क्या अपडेट है? कुछ वजह, कुछ कारण पता चल पाया अभी तक इस हत्या का? देखिए, सबसे पहले तो अपडेट दे दूं कि अब टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है। एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है और पुलिस का दावा है कि अगले 5 से 6 घंटे में कौन हत्यारे हैं, हत्या की वजह क्या है, हत्या कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, इन तमाम बातों का खुलासा कर दिया जाएगा। ये पुलिस का दावा है। डीआईजी से लेकर एसपी और तमाम जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं वो घटनास्थल पर कैंप किए हैं और मुकेश सहनी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बिहार में सुशासन अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि आप देखिए कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई तो इस पर हाय तौबा मच गया। लेकिन आए दिन बिहार में हत्याओं का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कल आप देखिए 2 दिन पहले पटना में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई।
तो बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है, 38 जिले हैं, 38 जिला में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे आए दिन हत्या की खबर नहीं आ रही हो, लूट की खबर नहीं आ रही हो, रेप की खबर नहीं आ रही हो। जाहिर सी बात है कि सुशासन पर सवाल है और बिहार में अधिकारी इसलिए बेफिक्र हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हत्या होगी, इस पर राजनीति होगी, कोई जंगल राज से इसका पैमाना मापेगा, कोई सुशासन से पैमाना मापेगा और यही कारण है कि हत्याएं जो है वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में वो सिमट कर रह जा रही हैं और किसी जो जवाब पुलिसकर्मी है या जिन लोगों पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो लोग पाक साफ बच के निकल जा रहे हैं। जी बिल्कुल रितेश, अभी यही वजह है कि अब पूरा का पूरा विपक्ष हावी हो रहा है सरकार के ऊपर, सीधा सुशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज कहते थे, लेकिन विपक्ष इसे आज महाजंगल राज का नाम दे रहा है। आप समझिए कि एक पूर्व मंत्री के पिता की इस तरीके से हत्या हो जाना, ये सीधा सीधा सरकार पर भी सवाल है और पुलिस के इकबाल पर भी सवाल है। बिल्कुल, बहुत जंगल राज के नाम पर आप राजनीति करते हैं। अगर वही जंगल राज की स्थिति बिहार में होगी तो विपक्ष, जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम है कि अगर चीजें सही नहीं है तो वो सवाल उठाएंगे, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में जिन लोगों की जवाबदेही, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है अपराध पर अंकुश लगाने की, वो लोग इसमें अक्षम साबित हो रहे हैं। और अब बिहार में कहीं ना कहीं जरूरी है कि पुलिसिंग में व्यापक बदलाव किया जाए, क्योंकि अगर साधन और सुविधाओं की बात करें तो बिहार पुलिस के पास तमाम सुविधा साधन संपन्न ये पुलिस हो चुकी है, इसके पास तमाम तरह की मॉडर्न गाड़ियां हैं, अत्याधुनिक। ठीक है रितेश, आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, वो ब्रेकिंग न्यूज जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस मामले में एक्शन तेज हुआ है, जैसा कि मैं बता रहा था, और अभी रितेश ने अपडेट हमको किया है कि इस मामले में अब 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री इस मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक 4 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके बाद पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अभी 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस हत्याकांड की जड़ तक पहुंचने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह है, क्या आपसी रंजिश वजह है या फिर ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इस बीच 4 लोग मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रितेश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।